नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। तैमूर सोचों में गुम था। इस आहत के बच्चे के पर निकल आए हैं। पहले मुझे इसके पर काटने होंगे, इसे इसकी औकात में लाना होगा। ये लैला कब काम आएगी? तैमूर लैला के पास जाता है। आहत अभी बच्चा है, रिश्तों की कदर नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, छोटा है। तैमूर लैला को कहता है कि हम कजन के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। ज़ारा के साथ शादी के बाद हम एक दूसरे से थोड़े से दूर हो गए हैं। लैला कहती है, दूर मैं नहीं, दूर तुम हुए हो। वैसे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो आज भी हाजिर हूँ, तुम्हारी ही नजरे करम का इंतजार है। तैमूर कहता है, तो फिर ठीक है, आज हम लंच एक साथ करते हैं। लैला ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन तैमूर के दिल में यही चल रहा था, पहले कोड़ी कोड़ी का तुम सबको मैं मोहताज करूँगा। तुम्हारे पास बिलाल और चाचा जान की बहुत ही ज्यादा कमाई हुई दौलत है ना। दूसरी तरफ ईमान जैसे ही बिलाल से मिलती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बिलाल ही उसका बॉस होगा। ईमान बिलाल को कहती है, आप। बिलाल कहता है, आप नहीं सर कहो मुझे खुशी हुई तुम्हें यहाँ पर देख कर कि तुम इस मुकाम पर पहुँच चुकी हो। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो, वरना इंसान अच्छे भले इंसान को दो कौड़ी का कर देता है। ईमान कहती है कि मुझसे ये बेहतर कौन जानता है, गुस्सा लिहाज दोस्ती दोनों को खा जाता है। बिलाल कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी मेहनत आपने यहां पर पहुंचने के लिए की है, आगे भी करेंगी। आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब आप जा सकती हैं। ईमान घर जाती है तो रो रही होती है। सलीम देखता है तो पूछता है, क्या बात है ईमान, तुम रो रही हो? ईमान कहती है कि अब्बा मैं बहुत ही ज्यादा एहसान फरामोश हूँ, अपने मोहसन पर ही शक करती रही, वो हम पर एहसान करता रहा। उसे हमसे कोई गर्ज नहीं थी, उसने रहनुमा बनकर हमारी रहनुमाई की। वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। सारी जिंदगी भी अगर मैं उसके एहसान चुकाने की कोशिश करूं तो जिंदगी भर शायद मैं ना चुका पाऊं और ना ही उसके सामने सर उठा पाऊं। सलीम हंसता है, हाँ, दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो दूसरों पर एहसान करते हैं। अब ईमान प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी में निकलती है। तैमूर की नज़र उस पर पड़ती है तो तैमूर उसका पीछा करता है। वो बिलाल के ऑफिस तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ईमान इस शहर की असिस्टेंट कमिश्नर है। दूसरी तरफ मुसरत आहत को कहती है कि बेटा तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें अपने ताया जान से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, और अब तैमूर से भी उलझ रहे हो, दुश्मनी अच्छी नहीं होती। आहत कहता है कि मैंने तो सिर्फ ताया जान और तैमूर को उनकी औकात दिखाई है, अगर किसी को सर पर बिठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी आता है। तैमूर और ताया जान को ना पहले हमारी फिक्र थी और ना ही अब है, उनकी वजह से हमारा फायदा तो नहीं होगा, हाँ अलबत्ता नुकसान जरूर हो सकता है। इधर तैमूर सोच रहा होता है कि ईमान इसी शहर में थी, वो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गई, लेकिन मुझे कानों कान खबर नहीं तक रही। साकब ने मुझे बेवकूफ बनाया था, ईमान यहीं पर थी और मैं बेवकूफ बन गया, और अमेरिका में मैं उसे ढूंढता रहा। खामखा ज़ारा के बोझ को भी झेलना पड़ा। ना तो मुझे ज़ारा के बच्चे में कोई दिलचस्पी थी और ना ही ज़ारा में, मुझे तो बस ईमान चाहिए किसी भी कीमत पर। लैला तैयार होकर खड़ी थी, बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। लैला की माँ लैला से कहती है कि तुम क्यों खुश हो रही हो, तुम्हारी खुशी की वजह जान सकती हूँ क्या? लैला कहती है, तैमूर। लैला की माँ हैरान होती है। लैला कहती है कि देखे माँ, वक्त कितनी तेजी से मेरे हक में बदल रहा है। पहले बिलाल ने मुझे तलाक दी, फिर ज़ारा का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया, और अब तैमूर का मूड मेरे साथ बहुत ही अच्छा होने लगा है। मुसरत कहती है, तुम ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, हकीकत की दुनिया कुछ और है, तुम उसे समझो। शायद तुमने ठीक से आंखें खोलकर देखा नहीं था, तैमूर ज़ारा को लेकर अमेरिका चला गया था, क्योंकि वो अपने बाप को अपने बच्चे की डेथ का मुजरिम समझता है। अगर उसे ज़ारा और अपने बच्चे से मोहब्बत ना होती तो वो कभी अपने बाप को तन्हा ना छोड़ता। आहत कहता है कि यहाँ तक तो बात ठीक है अम्मी कि सारा का बच्चा ताईजान की वजह से इस दुनिया में नहीं आया, मगर ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि तैमूर ज़ारा को और अपने बच्चे की मोहब्बत में ज़ारा को बाहर लेकर गए थे। जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है, तैमूर भाई की सोच वहाँ से शुरू होती है। वो ज़ारा की मोहब्बत में बाहर नहीं गए थे, बल्कि ईमान को ढूंढने के लिए गए थे। लैला कहती है, ये ईमान बीच में कहाँ से आ गई? आहत कहता है कि वो गई ही कहाँ थी, बहुत जल्द आपकी आंखें खुलने वाली हैं। तैमूर भाई अभी भी ईमान के पीछे उसकी तलाश में हैं। हाँ अलबत्ता तुम खुशफहमी से बाहर आ जाओ, तैमूर सारा का रहे या ना रहे, मगर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता।